अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकर बिनते हवा। आज हम लोग आप लोगों के लिए मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आए हैं, तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 3 कप मैदा छानकर ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर, हाफ टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1 टेबलस्पून ऑफ इंस्टेंट ईस्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ कटी हुई शिमला मिर्च टॉपिंग के लिए ले लेंगे। उसके बाद योगर्ट फॉर द मैरिनेशन ऑफ चिकन एंड उसके बाद 2 टेबलस्पून घी के ले लेने हमने, और उसके बाद 200 ग्राम बोनलेस चिकन ले लेनी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीम गर्म पानी ले लेंगे। उसके बाद हम लोग ने इंस्टेंट ईस्ट, शुगर एंड सॉल्ट को इसके अंदर डाल दिया है। उसके ऊपर से हमने इसके अंदर घी डाल देना है। अच्छी तरह से घी डाल देने के बाद हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लिया अब हमने इसको अच्छे से। उसके बाद हम लोगों ने नीम गर्म पानी को इसके अंदर डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसको एक डो की फॉर्म में हमने लाना है। ये देखिए, अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है और अब ये एक डो की फॉर्म में आ चुकी है। उसके बाद हमने इस डो को एक खुले बर्तन में रख देना है। देखिए, खुले बर्तन में हमने इसको रख दिया। उसके बाद अगर आपके पास प्लास्टिक रैप है तो आप इसके ऊपर प्लास्टिक रैप भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग पॉलीथीन चढ़ा देंगे। उसके बाद हमने इसको एक साइड पे रख लेना। साइड पे रख लेंगे अब इसको। अब हम यहाँ पे स्पाइसेस, हाफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, हाफ टेबल स्पून ऑफ ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स एंड 1 टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर ले लेंगे। उसके बाद इन सारी स्पाइसेस को हमने चिकन के अंदर अच्छे से डाल देना है। चिकन के अंदर इन सारे स्पाइसेस को डाल देने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा योगर्ट इसके अंदर डाल देंगे, जो कि है 2 टेबल स्पून। योगर्ट डाल देने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एक पैन के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर चिकन डाल देनी है। चिकन डाल देंगे हम। इसके बाद चिकन डाल के अच्छे से हमने चिकन को कुक कर लेना है। ये देखिए, अच्छे से हमने इसको कुक कर लेना है। अब हम इसको कवर कर देंगे। अब ये देखिए, अभी हमारी चिकन कुक हो चुकी है और अब हम इसका पानी ड्राई करेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पे कोयला रख दिया। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। कोयले से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद ये देखिए, अब हमारा जो है पानी वो भी ड्राई हो चुका है। अब जो है जी हमारा कोयला भी गर्म हो चुका है। अब हम इस कोयले को, जो हमारी चिकन है, उसके अंदर डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद इसको फौरन हमने ढक्कन रख देना है। इससे इसको एक दम मिलता है और वो इतने मज़े का टेस्ट आता है बाद में, जो आप सोच नहीं सकते। अब ये देखिए, अब ये हमारी डो जो है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्यारी और कितनी अच्छी राइस हो चुकी है। अब हम लोग शेल्फ पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे अच्छे से मैदा डस्ट करने के बाद हम अब इसके ऊपर डो रख देंगे। ये अब हम इसके अंदर डो रख देंगे और डो को अब हम लोगों ने बहुत अच्छे से बेल लेना है और इसको एक बहुत अच्छे से बेल कर एक बड़ी सी रोटी में हमने इसको कन्वर्ट कर देना है। ये देखिए, अच्छे से हम इसको बेलना है। देखिए, अब हम लोग इसको ये देखिए, अब हम इसको बेलन से बेल देंगे। इसको हमने सही बड़ा कर लेना है और ये हम लोग बना रहे हैं मिनी पिज़्ज़ास। अब जो कि हम लोग मिनी पिज़्ज़ास बना रहे हैं, अगर आपके पास मिनी पिज़्ज़ास का जो कटर होता है वो है तो आप उससे कट कर ले, नहीं तो हम लोग कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट ले लेंगे। जिस तरह ये गिलास हमने पहले लिया है, लेकिन हमें इसकी शेप नहीं अच्छी लगी, तो अब हम लोग कोई भी ढकना ले लिया हमने एक।
कैप ले लेने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर कटआउट्स मतलब कर लेने हैं। थोड़ा सा मेटालर्स करेंगे और दोबारा से अपने काम शुरू करेंगे। अब ये देखिए, अब ये हमने न्यूटेला जार का कैप लिया। आपके पास कोई भी जिस साइज़ के आप बनाना चाह रहे हैं मिनी पिज़्ज़ाज, उस साइज़ का आप कैप ले सकते हैं और इस तरह इसको कर सकते हैं कट। अब ये देखिए हम लोगों के टोटली हो चुकी है। अब ये जो बकाया जो रह गई है डो कटआउट करने के बाद, इसको हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करके हमने इसको ले लिया है। अब ले लेने के बाद हम लोग थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, देंगे शेल्फ पे, को दोबारा से बेल लेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अब जो डो हमने बेली थी दोबारा, अब इसको दोबारा से कट आउट कर लेंगे। अब ये देखिए ये टोटली हमारे जो हैं तैयार हो चुके हैं। ये देखिए ये अब हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने एक फोक ले लेना है और उसके बाद इसके ऊपर हम लोगों ने फोक से इस तरह पंच कर लेना है। उसके बाद हम लोगों ने एक तवा ले लेना है और उसकी फ्लेम को बिल्कुल लो करके हमने इस बेसिस को, मिनी पिज़्ज़ाज़ बेसिस को के ऊपर रख लेना है। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए अब हमने तमाम बेसिस को इसके ऊपर रख देना है और बार बार हमने इसको पलटते जाना है ताकि ये जले ना। ये देखिए अब हम लोगों के तवे पे थोड़ी स्पेस का इशू हो रहा था, तो हम लोगों ने एक पतीला ले लिया है और उसके अंदर इस तरह से हमने इन पिज़्ज़ा बेसिस को रख दिया है। थोड़ा सा ऑयल आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। उसके बाद ये देखिए अभी जो हमारी तवे वाली थी वो रेडी हो चुकी हैं और अब हम इसके ऊपर दोबारा से जो बेसिस हैं वो रखेंगे जो रह गई थी। ये टोटल हमारी 22 बने हैं, तो थोड़े से हमने तवे पे रखे और थोड़े से हम लोगों ने पतीले पे। अब हम लोगों ने एक पैन लेके उसके अंदर ऑयल डाल देना है और उसके अंदर हमने थोड़े से प्याज डाल देने हैं। प्याज डाल देने हैं और उसको कुक कर लेना है, क्योंकि बाद में हम लोग जब बेक करेंगे तो हमारी सब चीज़ें रेडी होंगी, बस हम लोगों ने चीज़ को मेल्ट करना होगा। अब ये हम लोगों ने प्याज को इस तरह कर लेना है। उसके बाद हम लोगों ने शिमला मिर्च थोड़ी सी कटी हुई ली थी इसके अंदर डाल देनी है और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपके पास अगर ब्लैक पेपर है आप डाल दें, हमारे पास नहीं है तो हमने नहीं डाला। अब ये देखिए अभी हमारी बेसिस भी रेडी हो चुकी है, साथ साथ हमने इनको भी देख लेना है। अब असेंबलिंग करते हैं। अब हम लोगों ने अपनी पिज़्ज़ा बेसिस को ले लेना है, उसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस डाल देना है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप केचप मायो को मिक्स करके एक सॉस बना के इसके ऊपर लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस ले लेना है। उसके बाद हमने पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर देना है। अच्छे से स्प्रेड कर देने के बाद इसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ी सी चिकन की टॉपिंग कर लेनी है। अच्छे से हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन डाल देने के बाद हमने इसके ऊपर शिमला मिर्च और प्याज की टॉपिंग कर देनी है। अगर आप लोगों को प्याज या शिमला मिर्च में से कुछ भी नहीं पसंद या कोई और सब्ज़ी, कुछ और ऑलिव्स, कुछ भी आप डालना चाहते हैं टॉपिंग, आप अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं। उसके ऊपर से आपने थोड़ी सी चीज़ डाल देनी है। हम लोगों के पास मोज़रेला चीज़ नहीं थी तो हमने चेडर चीज़ की स्लाइसेस को इस तरह कट करके डाला है। अभी हमने इसको अच्छे से कर लेना है। अब ये देखिए ये हम लोगों के पिज़्ज़ास, तो ये हम लोगों के मिनी पिज़्ज़ास रेडी हो गए हैं। अब हम लोग इनको एयर फ्रायर पर 5 मिनट्स के लिए 120 सेल्सियस पे कुक कर लेंगे। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है, माइक्रोवेव ओवन है, तो आप ये ऑप्शनल है, आप जिस मर्ज़ी पे बेक करना चाहते हैं इनको कर सकते हैं।
नहीं तो आपको जिस तरह हम लोगों ने बेसिस को करके दिखाया था कुक, उस तरह आप तवे पर कर सकते हैं। और ये देखिए अब हमारे पिज़्ज़ाज रेडी हो गए। तो देखिए कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हम लोगों को सपोर्ट दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।